गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अष्टमः पाठः राज्ञः रघो उदारता इस पाठ का अब हम लोग अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पाठ का जो संपूर्ण पाठ का जो अनुवाद था उस संपूर्ण पाठ का अनुवाद हम लोगों ने अध्ययन किया। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ आप लोग बुक से देख करके सुंदर अक्षरों में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। सबसे पहला कार्य क्या है? शब्दार्थ लिखिए। दूसरा आपका अभ्यास प्रश्न है। पहला क्या लिखेंगे? एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर। ठीक है, एक पदेन उत्तर मतलब एक पद में उत्तर दीजिए। उत्तर मतलब उत्तर दो, एक पद में उत्तर दो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे एक पद में उत्तर। एक पद में उत्तर जो है इसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न के बाद जो उसका उत्तर होगा वो आपको उत्तर लिखना है। तो उदाहरण स्वरूप हम आपको एक बता दे रहे हैं, उसकी तरह आप बाकी जो और सारा उसको उसी तरह से कॉपी करते जाइए। आइए देखते हैं। पहला, एक पद में उत्तर दीजिए। तो को प्रश्न क्या है? प्रश्न है गुरुकुलस्य आचार्य कः आसीत्। गुरुकुल जानते हैं, जहाँ पे लोग विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो गुरुकुल के आचार्य मतलब गुरुजी। आचार्य कः आसीत्। कः माने कौन, आसीत् का अर्थ होता है था। गुरुकुल का आचार्य कौन था। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न हो गया। फिर आप लिखेंगे उत्तर। अब आपके पास इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में क्या है? वर्तन्तुः, सेकंड है अगस्त्यस्य। सेकंड क्या है? अगस्त्यस्य। नेक्स्ट धौम्यः, व्यासः। 4 ऑप्शन दिया है। वर्तन्तुः, अगस्त्यस्य, धौम्यः, व्यासः। तो आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसके आश्रम में कौत्स नामक शिष्य रहता था, किसके आश्रम में ढेर सारे छात्र अध्ययन के लिए आते थे। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट वन, और यहाँ पे लिखिएगा वर्तन्तुः। क्या हो जाएगा? वर्तन्तु। इसी प्रकार जो भी मान लीजिए क का पहला ऑप्शन सही है तो आप क का पहला लिख देंगे, तो मान लीजिए ख का दूसरा तीसरा जो भी ऑप्शन सही होगा वो वहां पे आप डाल देंगे। इसी प्रकार गुरुकुलस्य आचार्यः कः आसीत्, तो गुरुकुलस्य आचार्यः वर्तन्तु आसीत्। तो आपको एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वर्तन्तु। इसी प्रकार आपको दूसरा लिखना है। ख प्रश्न लिखेंगे। ख प्रश्न के पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन है आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल आपको उत्तर जो दिया हुआ है, ख का उत्तर दिया है, कौन सा ऑप्शन है, केवल उत्तर लिख रहे हैं। आपको कॉपी में प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर। इसी प्रकार इसी क्रम को आप फॉलो करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ख क्या है? गुरुकुले के अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। गुरुकुले, गुरुकुल में, के माने कौन से लोग, अध्ययनम माने अध्ययन यानी पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुर्वन्ति स्म कौन लोग अध्ययन करते थे, कौन कौन से लोग थे जो गुरुकुल में अध्ययन करते थे। तो ऑप्शन है पहला आचार्याः, आचार्य लोग। दूसरा ऑप्शन है छात्राः यानी छात्र लोग। तीसरा ऑप्शन है नराः यानी नर लोग यानी आदमी लोग। सज्जनाः यानी सज्जन लोग। तो इन चारों ऑप्शन में जो भी एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसको आपको चूज करना है। तो क्या है कि गुरुकुल में छात्राः, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
छात्रा यानी छात्र लोग, जो भी छात्र लोग थे यानी विद्यार्थी गण थे वो लोग अध्ययन करते थे। अभी आपका ग, ये आपका ग हो जाएगा। फिर इसमें भी आपको उत्तर लिखना है। ग प्रश्न क्या है? गुरु दक्षिणा दातुम कः उत्सुकः आसीत्। गुरु दक्षिणा दातुम, गुरु दक्षिणा देने के लिए, कह माने कौन, उत्सुकः माने उत्सुक, आसीत माने था। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौन उत्सुक था, कौन था जो चाह रहा था बार बार गुरु दक्षिणा देने के लिए? पहला श्रीवत्सः, दूसरा कौत्सः, तीसरा वत्सः और चौथा उत्सव। तो चार ऑप्शन है, चारों में आपको करेक्ट चूज करना है। तो ये आपको ग का सेकंड वन हो जाएगा, इसका भी सेकंड ऑप्शन है। तो क्या होगा? कौत्सः, कौत्सः। देख लीजिएगा, कौत्सः बुक में दिया हुआ है, कौत्सः। ठीक है, इसी प्रकार आपका घ हो जाएगा। घ देखिए, घ का उत्तर कौन सा होगा? प्रश्न पढ़िए और फिर उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए स्वतः से। क्या है प्रश्न? कह प्रजा अनुरागी आसीत। कह माने कौन, प्रजा अनुरागी कौन था जो प्रजा से प्रेम करता था, आसीत था। तो पहला नृप यानी राजा था, जो भी था वो राजा था। ठीक है, रघु, रघु थे, या कौत्स या कौत्स थे, या आचार्य या आचार्य। तो कौन थे जो अपने प्रजा से प्रेम करते थे? तो इसका उत्तर पहला नृप, दूसरा रघु, तीसरा कौत्स, चौथा आचार्य। तो इसका भी सेकेंड ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। सो रघु, क्या हो जाएगा? रघु, रघु, ये हो जाएगा आपका रघु। देन अंग, आप यहां देखेंगे अंग का क्या सही है, कौन सा उत्तर? अंग, अंग में प्रश्न क्या है देखिए, राज्ञः पार्श्वे कस्य अभावः आसीत्। राज्ञः, राज्ञः माने राजा, पार्श्वे माने पास में, राजा के पास में, कस्य माने किसका, अभावः माने अभाव, आसीत् माने था। राजा के पास में किसका अभाव था? तो वस्त्राभाव, उत्तर दिया वस्त्र का अभाव था। धनाभाव, धन का अभाव था। वस्तुना भाव, वस्तुनाम मतलब ढेर सारी वस्तुओं का अभाव था। सेवका भाव या सेवकों का अभाव था। तो लेखक के पास सॉरी राजा के पास किसका अभाव था? तो आप इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, धना भाव। यहां भी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? ध ना भाव, धना भाव। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ से देख करके लिखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, ये चार ऑप्शन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसमें से आप देख करके स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा। यहाँ से देख करके और फिर आप बुक में दिया हुआ है, बुक से भी एक बार मिला लीजिएगा कि कहीं गलत तो नहीं लिखा है हमने। तो उसको देख करके आप करेक्ट स्पेलिंग जो होगा उसको आप लिखेंगे, और साथ साथ लिखावट पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अगला लिखेंगे च, लास्ट वन है च। च प्रश्न क्या है? च प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम उसको उत्तर उसका ढूंढने का प्रयास करेंगे। च प्रश्न क्या है? कह अधिकम धनम गृहीतुम न इच्छति स्म। कह माने कौन, अधिक माने ज्यादा, धन माने पैसा, गृहीतुम माने लेने के लिए, न माने नहीं, इच्छति माने चाहता था। कौन था जिसको ज्यादा धन मिल रहा था लेकिन वो लेने की कामना नहीं कर रहा या लेना नहीं चाहता था? तो क्या हो जाएगा? वत्सः, जो वत्स थे वो, और कौत्स थे। रघु या वर्तंतु। देखिए दो बात है, एक बार जब गुरु से बार बार आग्रह करते हैं कौत्स ऋषि, कौत्स जो शिष्य रहते हैं वो अपने गुरु से आग्रह करते हैं कि आप गुरु दक्षिणा स्वरूप ले लीजिए, तो वो कहते हैं मुझे इच्छा नहीं है। लेकिन जब राजा रघु कौत्स को बोलते कि आप पूरा जितना मेरा ये कोष में धन है वो समस्त धन ले लीजिए, तब उस समय कौत्स कहते हैं कि मुझे ज्यादा धन की इच्छा नहीं है, मुझे केवल बस इतना ही चाहिए। तो यह इसीलिए कंफ्यूज मत होइए कि दोनों लोग धन की तो दोनों लोग तो बोलते मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ढूंढना है क्या है, कौन अधिक धन ग्रहण नहीं करना चाहता, अधिक धन कौन ग्रहण नहीं करना चाहता? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौत्सः। इसका भी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौत्सः। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह आपका पहला प्रश्न है।
अब आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तर, क्या हो जाएगा, पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्येन मतलब पूर्ण वाक्य से उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, वाक्येन वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, गुरुकुले छात्रा किम कुर्वन्ति स्म, गुरुकुल में छात्र क्या करते थे। तो लिखिए गुरु, आपको इसमें पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो लिखना है गुरुकुले छात्रा क, लिखेंगे गुरुकुले यानी गुरुकुल में छात्राः, छात्राः मतलब विद्यार्थी, किम को काट देंगे, किम हटा देंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे विद्या अध्ययनम, विद्या विद्या अध्ययनम, ये आपका किम की प्लेस पे हो जाएगा, किम के स्थान पे विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति स्म। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या है, गुरुकुले छात्राः विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। अभी सेकंड वाला देखिए क्या लिखा है, विद्या अध्ययनम समाप्य कौत्सः किम कृतवान्, कि विद्या अध्ययन जब हो गया, विद्या अध्ययन का कार्य जब संपूर्ण कंप्लीट हो गया, तो कौत्स ने क्या किया, कौत्स ने क्या उस समय क्या किया। तो आप लिखेंगे विद्या अध्ययनम समाप्य, विद्या अध्ययनम समाप्य विद्या अध्ययनम समाप्य कौत्सः, कौत्स मतलब कौत्स, विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद कौत्स गुरु मतलब गुरु उपगम्य मतलब गुरु के पास, उपगम्य जाकर के बारंबार मतलब अगेन गुरु दक्षिणा मतलब शिक्षा के बदले में दी जाने वाला जो भी धनराशि हो, पैसा रुपए जो कुछ भी हो, तो बारंबार गुरु दक्षिणाम को दातुम, गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुकः आसीत्। ठीक है, यह आपका दूसरा प्रश्न ख का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या अध्ययनम समाप्य कौत्सः गुरुम उपगम्य बारंबारम गुरु दक्षिणाम दातुम उत्सुकः आसीत्। क्या प्रश्न था, विद्या अध्ययन की समाप्ति के बाद कौत्स ने क्या किया, क्या करते हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में आप लिखेंगे, थर्ड है आचार्यः वर्तन्तु कौत्स किम अवदत्, आचार्य वर्तन्तु कौत्स से क्या अवदत् माने बोला, क्या कहा। आचार्य वर्तन्तु ने अपने जो शिष्य कौत्स रहते उनसे क्या कहते। तो आइए हम इसका उत्तर लिखेंगे, ग आचार्यः वर्तन्तु कौत्सम अवदत्, अवदत् मतलब बोला, अवदत् कौत्सम अवदत्
भोकॉत्स, यहां से लिखेगा भोकॉत्स, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा। अहम तव सेवया श्रद्धया च आचार्य वर्तन्तु कौत्स अवदत् भौ कौत्सः अहं तव सेवया श्रद्धया च प्रसन्नम अस्मि, प्रसन्न हूँ। अतः क्या है? अतः अहम दक्षिणाम न कामये, अतः अहम दक्षिणाम न कामये, ठीक है। क्या हो जाएगा? आचार्य वर्तन्तु कौत्स से कहते हैं कि हे कौत्स, मैं तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे दक्षिणा की कामना नहीं है। इस प्रकार हम अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आचार्य कौत्सः किम अयाचत। आचार्य जो होते कौत्स से क्या मांगते हैं? तो देखिए ये आपका ग उत्तर हो गया। अब आप घ उत्तर लिखेंगे। घ प्रश्न का उत्तर है कि आचार्य कौत्सः आचार्य कौत्सम, सॉरी कौत्सः नहीं होगा, कौत्स चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। आचार्य ने कौत्स से चतुर्दश कोटि यानी 14, 10 और 4 और 10 यानी 14 कोटि माने करोड़, 14 करोड़ स्वर्ण यानी सोने की मुद्रा मतलब सरफी सोने की मुद्रा, अयाचक मतलब मांगा। आचार्य ने कौत्स से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगा। अंग लिखेंगे। अंग प्रश्न क्या है? प्रश्न आप पढ़िए। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? दिया है राजा रघु कीदृशः आसीत्। जो राजा रघु थे वो किस प्रकार थे, कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उसके संदर्भ में आपको लिखना है। लिखिए राजा रघु, ये घ है, ध्यान दीजिएगा। राजा रघु, आपने पढ़ा होगा कि राजा रघु प्रजानुरागी विनयशीलः परोपकारी हृदयानुरागी नृपः आसीत्। इस तरह का उत्तर कुछ दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? राजा रघु विनयशीलः यानी विनयशील, ठीक है, कॉमा। फिर आप लिखेंगे शास्त्र निपुणः, यानी शास्त्र में पारंगत, शास्त्र निपुणः। प्रजानुरागी च, प्रजा को प्रेम करने वाले च आसीत्। क्या हो गया कि राजा रघु विनयशील थे, शास्त्र निपुण थे और प्रजा अनुरागी थे। इस प्रकार
च। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्ण वाक्य का ये जो लास्ट प्रश्न क्या है? कौत्सः राजान कति मुद्रा अयाचत। कौत्स जो रहते हैं, कौत्स राजान, कौत्स राजा से, कति माने कितनी, मुद्रा माने असरफी जो पैसा रुपया रहता है, अयाचत मतलब मांगा। कौत्स ने राजा से कितनी मुद्रा जो है वो मांगते हैं, तो क्या हो जाएगा? कौत्सः राजान, कौत्सः राजान, कौत्स राजा से चतुर्दश कोटि, चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। क्या हो जाएगा? अयाचत। ठीक है। कौत्स राजान चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। आधा जो प्रश्न जो होता है वो संस्कृत का आधा उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा होता है। अगर आप प्रश्न पढ़ने में समर्थ है, प्रश्नों को आप समझ सकते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो आधा उत्तर अपने आप आएगा। बस आपको कुछ शब्द जो होते हैं वो याद करने हो तो आसानी से आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला था गुरुकुले छात्रा किम कुर्वन्ति स्म, तो आपको पूरा इतना बुक में ही दिया हुआ, गुरुकुले छात्रा कुर्वन्ति स्म, केवल आपको क्या उत्तर लिखना है? विद्या अध्ययनम। एक वर्ड आपने याद किया, पूरा आपको प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। सेकंड क्या दिया है? प्रश्न है विद्या अध्ययनम समाप्य कौत्सम किम कृतवान, कि विद्या अध्ययन पूरा करके कौत्स ने क्या किया, तो उसमें दिया हुआ है विद्या अध्ययनम समाप्य कौत्स्य, ये इतना आपको दिया हुआ है, गातुम उत्सुक आसीत्। तो इतना प्रश्न आप लिए, आपको थोड़ा बड़ा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड वन, आचार्य वर्तन्तु कौत्सम किम अवदत्, तो किम की प्लेस पे आप आचार्य वर्तन्तु कौत्सम अवदत्, ये यहाँ तक आपका बुक में दिया हुआ है। किम की प्लेस पे क्या अवदत्, तो लिखना, ये याद करना पड़ेगा। भो कौत्स अहम तव सेवया श्रद्धया च प्रसन्नम अस्मि अतः अहम दक्षिणा न कामये। तो इस प्रकार ये आपका ग प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार आपका घ है। घ प्रश्न क्या है? आचार्य कौत्सम किम अयाचत। आचार्य कौत्स से किम माने क्या, अयाचत माने मांगा। तो आपने पढ़ा है कि आचार्य कौत्सः, ये आपको बस याद करना है, चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। ये इतना आपको याद करना, बाकी इतना तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है राजा रघु कृदिशः आसीत्। ये भी आसान है कि राजा रघु कैसे थे, तो राजा रघु विनयशीलः शास्त्र निपुणः प्रजानुरागी च आसीत्। इसी प्रकार लास्ट हो जाएगा जो पूर्ण वाक्य का है, कौत्सः राजान कति मुद्रा अयाचत। कौत्स जो थे वह राजा से कितनी मुद्रा मांगते, तो कौत्सः राजान कति की प्लेस में यह हो जाएगा चतुर्दश कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत। और यह आपका पहला उत्तर है वर्तन्तु, दूसरा छात्रा, तीसरा कौत्सः, चौथा रघु, नेक्स्ट धना भाव और लास्ट वन कौत्सः। तो यह इस प्रकार आपका अष्टमः पाठ राज्ञा रघु उदारता, इस पाठ का जो दो प्रश्न था, दो प्रश्न का आज हम लोगों ने हल किया। पहला जो है एक पदेन उत्तर, दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो होमवर्क के रूप में आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे पूर्ण वाक्य में उत्तर, और नेक्स्ट पेज पे हम आप लोग ये वन वर्ड आंसर, एक पद में उत्तर, दूसरा वाला पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख करके अपना कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट जो आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।